ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ज्ञानी भक्त की दुर्लभता, ज्ञानी संत महापुरुष की दुर्लभता। आज के प्रसंग में गीता दर्शन अध्याय 7 श्लोक 20 पर विचार श्रवण करेंगे। अन्य देवताओं के भजन के हेतु कथन। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तैहि तैहि कामैहि हितज्ञाना, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो संस्कार जनित भोगों को भोगने की इच्छा जागृत हुई, वासना जागृत हुई, कामना जागृत हुई, उस कामना के द्वारा, उस वासना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग स्वया प्रकृत्या, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, स्वभाव से प्रेरित हुए, अपने स्वभाव से प्रेरित हुए, नियमम आस्थाय अन्य देवता तम तम नियमम, उस देवता से, जिस देवता से जो भोग प्राप्त हो सकता है, जो सुविधा मिल सकती है, जो वस्तु की उपलब्धि हो सकती है, उस देवता के नियम को धारण करके आस्थाय अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं को पूजते हैं, अन्य देवताओं को भजते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नहीं भजते, अन्य देवताओं को भजते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, क्या कहा? योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं सभी व्यक्तियों के योग और क्षेम का वहन करता हूँ। योग का मतलब है जो वस्तु प्राप्त नहीं है उस वस्तु की प्राप्ति मैं कराता हूँ। क्षेम का मतलब है जो वस्तुएं प्राप्त हैं उनकी रक्षा भी मैं करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों बातें कही हैं। फिर भी जिनके चित्त वासना के द्वारा, भोगों के द्वारा, जिनके चित्त उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा हुआ है, वो लोग अपने स्वभाव से प्रेरित हुए तम नियमम आस्थाय, उस नियम का अनुसरण करके, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं उपासते। यहाँ अन्य शब्द का प्रयोग किया है। मेरी उपासना नहीं करते, अन्य देवताओं उपासते, अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, अन्य देवताओं को भजते हैं, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इस बात को समझना बड़ा रहस्यपूर्ण है और समझने जैसी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो अत्यंत दुर्लभ तत्वदर्शी है, स महात्मा सु दुर्लभ, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण का ऐसा महात्मा, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो उस तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा को जबकि वह तत्वदर्शी महात्मा और परमात्मा सब कुछ है, क्योंकि तत्वदर्शी महात्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, ये सब कुछ है। फिर भी जिनके चित्त वासना द्वारा, भोगों द्वारा हरे गए हैं, वो भोग कामनाओं में फंसे हुए अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार
पूर्व अर्जित संस्कारों से प्रेरित हुए परमात्मा को नहीं भजते, अन्य देवता, वो अन्य देवताओं को भजते हैं। जिस देवता का जो विधान हुआ, अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं। अरे महाराज, कितने देवता हैं? वैसे तो यूँ कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं। कितने? 33 करोड़ देवता। मुझे एक बात याद आई, मैंने कहीं पढ़ा था, जो मक्का मदीना है उसमें 365 देवताओं का वास था। जब मोहम्मद साहब हुए उससे पहले हिंदू जन 365 देवताओं की पूजा करते थे। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। मक्का मदीना में 365 देवताओं की स्थापना की। हर रोज़ एक नए देवता की पूजा होती थी, इसलिए 365। मोहम्मद साहब ने देखा 365 देवता तो एक ही है, कोई नहीं है अल्लाह के सिवाय, एक अल्लाह ही है। ब्रह्मैविदं सर्वम, नारायणैविदं सर्वम, वासुदेवम इदं सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। बस ऐसा सोच करके मोहम्मद साहब ने समस्त देवताओं को जमींदोज कर दिया, और जमींदोज करने के बाद फिर एक ही परमात्मा की स्थापना की। वह मक्का मदीना में शिव जी का वास है, शिवालय है, तो शिव जी का वास है, उन्हीं की सब पूजा करते एक देवता की। तो इस प्रकार से इतिहास ऐसा बताता है। और अधिक जानना चाहें तो इतिहासकारों से पूछें और जानकारों से पूछें। मैंने तो जितना पढ़ा, जितना संकेत सुना, उतना आपको बता दिया। तो इतने देवता, 365 देवता, यहाँ हमारे शास्त्रों में लिखा है 33 करोड़ देवता, 33 कोटि। वैसे महापुरुषों ने अर्थ किया है 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार के देवता। कहीं के 33 कोटि का 33 करोड़ देवता का भी अर्थ करते हैं। तो पहले जितने व्यक्ति होते थे उतने देवता होते थे। तो पहले कम व्यक्ति थे, उतने देवता थे, वो सब अपने अपने देवता की पूजा करते थे। अब व्यक्ति बहुत हो गए, तो जितने व्यक्ति, जितने मनुष्य हो गए, उतने देवता चाहिए। सबको अपने अपने देवता की पूजा करनी है। तो सब जो पूजा करते हैं वो अपने अपने देवता की पूजा करते हैं। अन्यम देवम उपासते, अन्य देव की पूजा करते हैं। देखो साफ कहा भगवान कृष्ण ने, अन्य देवता प्रपद्यन्ते, मुझे नहीं भजते, मेरी पूजा नहीं करते, अन्य देवताओं की पूजा करते। तम तम नियमम आस्थाया, और उन देवताओं की पूजा का जो जो विधान है उस विधान को अपना करके वो पूजा करते हैं। जो जो विधान है उस विधान को अपना करके पूजा करते हैं। जब उस विधान को अपना करके पूजा करते हैं तो कैसे पूजा करते हैं? स्व प्रकृतिया, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी कामना के अनुसार, कामना की पूर्ति के लिए, अपनी अपनी वासना के अनुसार, वासना की पूर्ति के लिए वो इस तरह पूजा करते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये लोग भटक गए। क्यों भटक गए? कि वहाँ भी यद्यपि मैं ही हूँ तो वह मुझे नहीं देख रहे हैं, अन्य देवता को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे, अन्य देवता को देख रहे हैं। जबकि वहाँ मेरे से भिन्न कोई दूसरा है नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा मत्तः परतरम न अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे से परे थोड़ा भी कुछ नहीं है।
तो मेरे से परे जब थोड़ा भी कुछ नहीं है तो अन्य देवता आ कहाँ से गया? कोई अन्य देवता नहीं है। लेकिन यह जो पूजा करने वाले हैं वो अज्ञानी जन, वो विषयी पुरुष, वो कामनाग्रस्त पुरुष, वो वासनाग्रस्त पुरुष अन्य समझ करके पूजा करते हैं, इसलिए उनका कल्याण नहीं होता। वस्तुएं तो मिल जाती हैं, भोग मिल जाते हैं, वासनाएं पूर्ति होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों? कि वो जो पूजा कर रहे हैं वो अन्य समझकर पूजा कर रहे हैं, भगवान समझकर पूजा नहीं कर रहे। तो कामय तैस्तैर्हृतज्ञान तहि तहि कामय, उन्होंने काम ही भोगों की कामना द्वारा, हृतज्ञान जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग स्वया प्रकृत्या अपने स्वभाव से नियतः प्रेरित हुए, अपने स्वभाव से प्रेरित हुए, तम तम नियमम आस्थाय, उस देवता के नियम को धारण करके, उस देवता को नियम को धारण करके, जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं को पूजते हैं, अन्य देवताओं को भजते हैं, इसलिए उनका कल्याण मुश्किल है। उनका कल्याण होना, उनका उद्धार होना मुश्किल है, और उन्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति भी दुर्लभ है। यह बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत से जन्मों के बाद ज्ञानवान महापुरुष मुझे प्राप्त करते हैं और मेरा स्वरूप होकर के मुझे प्राप्त करते हैं। वासुदेव सर्वमेति, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महापुरुष जो है बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि ऐसा महापुरुष वह परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा ही महापुरुष ने कहा वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा सब कुछ एक ही है। ऐसे एक स्वरूप, अद्वितीय स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, व्यापक स्वरूप, सर्व स्वरूप उस परमात्मा को हम सादर प्रणाम करते हैं आप सबके रूप में। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आपसे आग्रह करते हैं, आपको प्रवचन अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए, सर्वरूप परमात्मा स्वरूप को प्रणाम करते हुए, शिवोहम शिवोहम शिवोहम।